गुड इवनिंग साथियों। पीटी आईएनआर ये एक जांच होती है। इसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि किन मरीजों में लिखी जाती है, नॉर्मली कितना होती है, कितना होना चाहिए, बढ़ जाए तो क्या मतलब होता है, या आईएनआर है तो इसको कितना रखना है। तो दो पेशेंट की रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा और उसमें जो वैल्यू है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। आप अपनी रिपोर्ट को भी समझ सकते हैं इन रिपोर्ट के द्वारा कि आपके जो रिपोर्ट आई है पीटी आईएनआर की वो क्या है, उसका क्या मतलब है। तो सीधा फर्स्ट पेशेंट की रिपोर्ट दिखाता हूँ। उसमें लिखा हुआ है प्रोथाम्बिन टाइम। अब प्रोथाम्बिन टाइम में क्या होता है, एक तो पेशेंट वैल्यू रहती है, इस पर ध्यान रखना है, ये आपकी वैल्यू होगी जो करवाई गई है। ये सेकंड में कुछ वैल्यू रहती है, पीटी मतलब प्रोथाम्बिन टाइम, आईएनआर के अपन बाद में करेंगे। ये पीटी से कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। जो आईएनआर होता है ये मतलब मशीन से नहीं लगता, बल्कि ये कैलकुलेट होता है जो पेशेंट की वैल्यू होती है। और एक जो नॉर्मल लोगों का एक रहता है रेशियो, ठीक है, कंट्रोल जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे ये कैलकुलेट किया जाता है। तो पेशेंट वैल्यू यहाँ पर देखेंगे 11.20 है, तो ये नॉर्मल है। नॉर्मली जैसे किसी का जो पीटी होता है वो 11 से 13 के बीच में होता है, इसमें 9 to 12 के बीच में लिखा है, ये भी मान सकते हैं। 13 सेकेंड तक अपन कंसीडर करते हैं कि नॉर्मल है। 13 हो जाए, 14 तक भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 14 के ऊपर होने लगे तो फिर इसका मतलब है कि पीटी बढ़ गया है, प्रोथाम्बिन टाइम बढ़ गया है। बेसिकली जो पीटी आईएनआर टेस्ट होता है ये देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के अंदर जो क्लाट बनने की क्षमता है या जो क्लाट बनता है वो कैसे बनेगा, कितना बनेगा, कम बनेगा कि ज़्यादा बनेगा, उसके लिए ये कराया जाता है। तो यहाँ पे कंट्रोल वैल्यू है ऊपर वाली, ये पेशेंट की है। ये वाला जो रेशियो है ये कंपनी जो होती है वो लोग प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे आईएनआर आ गया है। तो नॉर्मली क्या होता है, आईएनआर 1 के आसपास होना चाहिए, मतलब 0.8 से लेके 1.1 के बीच में इसको बोला जाता है कि नॉर्मल है। तो इनका बिल्कुल ये नॉर्मल रेंज में आईएनआर है नॉर्मल पेशेंट के लिए। एक चीज़ ध्यान रखें कि जो आईएनआर होता है एक ऐसा पैरामीटर है, जब आपको दवाइयाँ चलती है, स्पेशली एंटीकोगुलेंट दवाइयाँ चलती है जो मुँह से खाने की होती है, ऐसे लोग जिनको हार्ट संबंधित बीमारी है, या हार्ट अटैक आया था, या स्टेंट डला है, बाईपास हुआ है, या लकवा वगैरह मार गया है, या कोई और थ्रोम्बोटिक डिजीज हो, चाहे पैर में हो, चाहे फेफड़े में हो, या शरीर किसी और हिस्से में, तो ये जो पीटी टेस्ट का मेन पर्पज ये रहता है कि किसी व्यक्ति के अंदर ब्लड क्लॉट कैसे बनेगा, कम बनेगा, ज़्यादा बनेगा। और स्पेशली जो दवाइयाँ चलती हैं उसके लिए करी जाती है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए करी जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दवाइयाँ चलने से आईएनआर बढ़ जाए, मतलब कि आपका जो धक्का है वो देर से बने तो अगर इंजरी होगी तो ब्लीडिंग वगैरह हो जाएगी। तो आईएनआर को एक रेंज में रखा जाता है, एक कैलकुलेटेड रेंज में रखा जाता है। अब ये जो पीटी टेस्ट है ये लगभग 300-400 का हो जाएगा। 300, 350, 400 में कोई स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आप कभी भी इसको सैंपल दे सकते हैं। सैंपल जरूर ध्यान दें कि एक स्पेशल तरह की ट्यूब होती है, सोडियम सिट्रेट होती है, उसमें रखना रहता है, और वो भी उसका प्रोपोर्शन फिक्स है 9:1 का। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। जो बच्चे रिजल्ट वगैरह लगाते हैं, लैब में काम करते हैं, उसके लिए है। और ये वैल्यू सीरम में क्या होती है, एक तरह का ये एंटीकोगुलेंट रहता है, तो आप ये मानिए कि प्लाज्मा में होगी। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। चलिए एक दूसरे पेशेंट की रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ पे एक रिपोर्ट है, इसमें भी इसी टाइप की बात लिखी है। आईएनआर है 1.9। तो जैसा मैंने बोला था कि 1.1 तक होती है रेफरेंस। 0.9 से 1.1 है, या 0.8 से 1.1 भी लिखा रहता है कुछ जगह। तो इनका ज़्यादा है, ठीक है, बड़ा है। अब पीटी कितना है, ये भी 19.8 है। नॉर्मली कितना होता है, 12 या 13 तक होना चाहिए, मतलब 9 से 12 या 9 से 13 ऐसा बोल सकते हैं। तो ये बढ़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे अगर 13 सेकेंड तक होता है तो ये अपन नॉर्मल इतना चल जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसमें इनका बढ़ा हुआ है। इसका मतलब है कि इनको कोई एंटीकोगुलेंट दवा चलाई गई होगी, ऐसी कोई दवा जो थक्का बनाने से रोकती है, वारफेरिन टाइप की दवाई जो होती हैं, तो वो कोई दवा चल रही होगी तभी ऐसा है। या तो कई बार फिर क्या होता है, ये पीटी आईएनआर उन बीमारियों के लिए या उन कंडीशन के लिए किया जाता है, जैसे कि लीवर है, वो प्रोथाम्बिन बनाता है। तो अगर लीवर कमज़ोर हो जाएगा तो प्रोथाम्बिन नहीं बनाएगा, तो पीटी इंक्रीज हो जाएगा, प्रोथाम्बिन टाइम बढ़ा हुआ रहेगा। तो कुछ बीमारियों की में भी टेस्टिंग के लिए काम आता है। जैसे फाइब्रिनोजन एक सब्सटेंस होता है, एक क्लॉटिंग फैक्टर है, उसकी कमी हो जाए तो भी ये आईएनआर पीटी बढ़ा रहेगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एंटीकोगुलेंट जो दवाएं चलती है उसकी मॉनिटरिंग के लिए, बल्कि और भी इसके कुछ काम होते हैं, कुछ और चीज़ों के लिए पीटी आईएनआर करा जाता है। नॉर्मल रेंज की बात करें तो अभी मैंने बता दिया कि जब पीटी की बात होगी
तो नॉर्मल है 11 से 10 से 13.5 दिया। बताया ना कि हर जगह थोड़ा थोड़ा सा रेंज ऐसा डिफरेंट रहती है। पीटी 0.8 से 1.1 तक है, 1.1 से ऊपर चला जाए तो इसका मतलब क्या है कि ब्लीडिंग का रिस्क है, मतलब खून पतला हो गया। आप ये समझें कि जो पीटी है वो बढ़ेगा तो आईएनआर बढ़ेगा, और आईएनआर बढ़ेगा पीटी बढ़ेगा, इसका मतलब है कि ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ रहा है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें। और आईएनआर का कम होना पीटी का कम होना उल्टा होता है। जैसे किसी का पीटी 11 से कम हो जाए, आईएनआर 0.8 से कम हो जाए, इसका मतलब है कि अब उसमें क्लॉट फॉर्मेशन, थक्का बनने की जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा। तो अपने को बीच में रखना है। बड़ा होना भी खतरनाक है, कम होना भी खतरनाक है। सवाल उठता है कि आईएनआर क्या है। पीटी तो हमने देख लिया कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम एक तरीके का कोएगुलेशन जो होता है शरीर के अंदर, जो खून का थक्का बनाता है, उसको देखना, उसके पोटेंशियल को देखना है। आईएनआर क्या होता है, ये पेशेंट का पीटी निकालना होता है और एक पीटी नॉर्मल होता है। एक नॉर्मल ये रेंज रहती है, इसको अराउंड 13 या 14 सेकेंड अपन मान सकते हैं, ऐसे रहता है। ठीक है, ये क्या होता है कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन है अपने सोसाइटी में, उनमें कितना है उसके हिसाब से ये नॉर्मल वैल्यू रहती है, एवरेज रहती है बेसिकली। तो जो रिएजेंट वगैरह रहता है उस पर मेंशन रहती है, या हर लैब एक अपना नॉर्मल बना सकती है, कोई सी रेंज में आएगा। तो कुल मिला के ये पीटी टेस्ट करना रहता है। और आईएसआई जो होता है, ये इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स, ये भी मैन्युफैक्चरिंग जो किट वगैरह बनाती है बता देती है, तो उससे आईएनआर निकल जाता है। तो जैसा मैंने बताया था कि आईएनआर 0.8 से 1.1 के बीच में होना चाहिए। लेकिन जब दवाई चलती है, ओरल एंटीकोआगुलेंट चलती है, तो स्पेशल जो अलग अलग कंडीशन है उसके लिए आपको मोटा ये समझे, जैसे किसी को हार्ट अटैक आया है, स्टेंट डला है, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, या कहीं शरीर में थक्का वगैरह बना है, वेनस थ्रोम्बोसिस हो रही है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है, तो आपके डॉक्टर की सलाह देंगे कि आपको आईएनआर 2 से 3 के बीच में रखना है। ज़्यादा होना भी बेकार है और नीचे होना भी बेकार है। नीचे होगा तो शरीर में थक्का बनेगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ज़्यादा आईएनआर हो गया मतलब खून पतला हो गया, अब थक्का ही नहीं बन रहा है, तो ब्लीडिंग की संभावना बढ़ जाएगी, आंत में ब्लीडिंग हो जाना या सिर की नसों से ब्लीडिंग हो सकती है। और कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आईएनआर थोड़ा और ऊपर रखा जाता है, जैसे किसी के हार्ट के अंदर जो वाल्व है उसका रिप्लेसमेंट हो जाए बार बार शरीर के अंदर, ये एम्बोलिक फिनोमेना हो रहा है, मतलब क्लॉट बन रहा है, तो आईएनआर को थोड़ा हाई लेवल पे रखा जाता है। पर ये ध्यान रखें कि अगर किसी ने आईएनआर टेस्ट कराया और 5 से ऊपर निकल जाए तो वो एकदम क्रिटिकल वैल्यू होती है, तुरंत आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अगर 0.8 के नीचे चली जाए तो भी एक क्रिटिकल वैल्यू ऐसे लोग जिनको स्पेशली कोई बीमारी है। तो यहाँ पे एक ऐसी चार्ट टाइप करना है कि पीटी टेस्ट किस लिए कराया जाता है। तो एक तो ब्लड थिनर दे रहे हैं तब करवाया जाता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हीमोफीलिया वगैरह है उसके लिए कराया जाता है। लीवर फंक्शन क्यों इवेल्युएट होता है, क्योंकि लीवर ही पीटी बनाता है, मतलब प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। तो पीटी टेस्ट करेंगे तो लीवर के बारे में पता चल जाएगा। अगर लीवर खराब होगा तो पीटी बढ़ा होगा, लीवर ठीक होगा तो पीटी नॉर्मल होगा। इसलिए ऑपरेशन वगैरह करने से पहले, ये अगला पॉइंट है कि ऑपरेशन वगैरह करने से पहले पीटी टेस्ट कराया जाता है। स्पेशली बड़ी सर्जरी, कहीं ऐसा हो कि ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया अब खून ही नहीं बंद हो रहा है, तो इसके लिए भी कराया जाता है। और क्लॉटिंग फैक्टर देखने के लिए, या जो गर्भवती महिला है उसमें ब्लीडिंग रिस्क देखने के लिए पीटी टेस्ट कराया जाता है। तो इतने सारे इस जांच के टेस्ट होते हैं। रिजल्ट के बारे में मैंने ऑलमोस्ट सारी बातें बता दी कि नॉर्मली 11 to 13 या 10 to 13 ऐसा थोड़ा थोड़ा अलग अलग लैब में अलग अलग बुक्स में लिखा रहता है, तो इसको ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। और एक कंट्रोल, जैसा कि मैंने बताया कि कंट्रोल भी होता है, वो कोई 11 से 14 सेकंड के बीच में होता है। और आईएनआर नॉर्मल इतना होना चाहिए। आईएनआर बढ़ जाना मतलब कि जो ब्लड है वो मतलब अच्छे से क्लॉट नहीं हो रहा है, मतलब पतला हो गया है, तो चोट लगेगी तो खून बहेगा जल्दी, आसानी से बंद नहीं होगा। तो आईएनआर या पीटी का बढ़ जाना वो लीवर बीमारी के कारण हो सकता है, या विटामिन के है वो भी उसकी कमी हो सकता है। वारफेरिन ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। डीआईसी मतलब पूरे शरीर का जो कोआगुलेशन है वो कंज्यूम हो गया है। हीमोफीलिया की बीमारी है भी कोआगुलेशन संबंधित बीमारी है। और आईएनआर का कम होना मतलब शरीर में थक्का बनना, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, या हार्ट के अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन है, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, कुछ लीवर डिजीज भी होती है। तो ये लो और हाई आईएनआर का कुछ हो गया। अब पीटी टेस्ट किस में कराना है, ये पीटी आईएनआर। नॉर्मली क्या होता है, पीटी के साथ आईएनआर आपको लिखा ही जाता है कि दोनों कराएं। कोएगुलेशन के लिए वैसे एक और टेस्टिंग होती है, इसको बोलते हैं एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम बोलते हैं।
और कई बार प्लेटलेट टेस्ट भी कराया जाता है ऐसे लोगों में जिनको क्लॉटिंग या कोएगुलेशन या ब्लीडिंग संबंधी दिक्कत होती है। तो ये 3 टेस्ट हैं, प्लेटलेट का टेस्ट, APTT और ये PT। PTINR ज़्यादा कॉमन है। तो ब्लड थिनर दवाइयाँ हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, लीवर फंक्शन है, ऑपरेशन के समय ब्लीडिंग को देखना है, रिस्क है कि नहीं है, किसी के शरीर में अनएक्सप्लेन कहीं ब्रूजिंग आ रही है, ब्लीडिंग हो रही है, या ब्लड क्लॉट की कोई आदमी हिस्ट्री दे रहा है, या गर्भवती महिलाओं में या विटामिन के वगैरह दिया जा रहा है तो उसको इफेक्टिव देखने के लिए ये PTINR टेस्ट कराया जाता है। तो ज़्यादातर बार ऐसा देखा गया है, जैसे हम लोग देखते हैं कि 90% केस में जो हार्ट संबंधित पेशेंट रहते हैं उनमें जो दवाइयाँ चलती हैं या लकवे संबंधित मरीज रहते हैं उनमें कराया जाता है। और कई बार फिर ये ऑपरेशन से पहले लीवर ख़राब है, ब्लीडिंग, हीमोफीलिया की समस्या है, कुछ दवाइयाँ हैं, गर्भवती महिलाएं, उनमें भी कराया जाता है। तो PTINR की जांच एक कॉमन जांच है। जांचों के द्वारा मैंने बताने की कोशिश करी कि ये क्या होती है और आप इस जांच को कैसे समझना है, नॉर्मल क्या होता है, INR क्या होता है, कितना रखना है, ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।